जय वाल्मीकि जी, जय भीम सभी को। बहुत ही जो निंदनीय, जो बहुत ही दुखद घटना जो 14 सितंबर को जो हुई है, मनीषा वाल्मीकि जो कि यूपी हाथरस से है, वहीं पे ये घटना जो वापरी है। और 4 लड़कों की तरफ से जो लड़कों ने जो गैंग रेप किया है उसके साथ बहुत ही बैडली उसको टॉर्चर किया गया। उसको जो जीभ थी वो काट दी गई उसकी, कि वो अपना बयान ना दे सके, बोल ना सके। उसकी गर्दन की जो हड्डी थी वो तोड़ी गई, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो तोड़ी गई। और इतनी सिचुएशन उसकी बैड थी कि पूरे 9 डेज उसको होश नहीं आया। और आफ्टर 15 डेज के बाद जो 29 को उसकी सुबह 3 बजे उसकी डेथ होगी। सो बहुत ही बैडली उसको ट्रीट किया गया। हम लोग जानते हैं कि जैसे निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस पर सभी जो ऑल ओवर भारत, ऑल ओवर कंट्रीज़ जो थे, बाहर की कंट्रीज थे, वो भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, प्रदर्शन किया था। लेकिन जिस दिन से ये वारदात हुई है उस दिन से ही जो वाल्मीकि समाज है, या फिर भीम आर्मी के जो चेयरमैन जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने आकर आवाज़ उठाई। मोस्टली जो हम लोगों ने देखा है कि वही सब हमारे ही समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग ही बाहर आए हैं मोस्टली। और जितने भी बाकी जो हिंदू संगठन हैं, जो कि हमारे वाल्मीकि समाज के लोग ही हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हिंदू जितने भी संगठन है, किसी ने भी आकर आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी आकर ये बात नहीं कही कि इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, या किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने कैंडल मार्च नहीं किया। तो देखा जाए कि जब प्रियंका रेड्डी की जब उसके साथ रेप हुआ था, तो उस टाइम पर भी, और निर्भया केस पे 2012 में भी इस पर आवाज़ उठाई गई थी बहुत जोर शोर से। इवन कि अगर देखा जाए कि स्मृति ईरानी ने भी उस टाइम पर कहा था कि मैं मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजती हूँ। तो इस टाइम पर कहाँ पे है वो, अगर देखा जाए तो जो जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं दलितों के साथ, हम लोगों ने देखा कि लास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत ही बैडली तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। बहुत ही अत्याचार जो है वो हो रहे हैं। और ये जो लोग हैं जो इतनी सिचुएशन दलितों की इतनी ख़राब है, जो ये उन्होंने सरकार जो इस टाइम पर सत्ता में है वो ये नारे लगा रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब से वो सत्ता में है तब से लेकर कोई भी बेटी जो है, स्पेशली जो दलित है, जो गरीब है, उनके साथ तो एवरी मतलब कि दिन में पता नहीं कितनी रेप्स जो है उनकी संख्या बहुत बड़ी हुई है। और अगर देखा जाए कितने केसेस बढ़ रहे हैं और लोग जो है चुपचाप बैठे हैं, कब तक चुप रहेंगे। लड़की की तो जबान काटी गई है कि वो कह ना सके या लड़कों के नाम ना ले सके, तो लेकिन हमारे लोगों की तो जुबान है ना, हम लोग तो बोल सकते हैं ना, हम लोग तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं ना। कि जो यूपी सरकार है, जो योगी की सरकार है, उस टाइम पे अगर देखा जाए ऐसे केसेस जब से उस सरकार में आए हैं तब से ये केसेस जो हैं वहाँ पर काफ़ी उसकी जो इंक्रीज हुए हैं। और ये जो बेटी की डेथ हुई है, 19 ईयर ओल्ड बेटी की डेथ हुई, इसमें किसी ने भी ये आवाज़ नहीं उठाई है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे साथ दलितों के साथ क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है हमारे पास दलितों के साथ, और हम लोगों को कैसे डील करना है। अगर हम लोग चुप बैठे रहें, अगर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम लोग के साथ अगर आज उस बच्ची के साथ हुआ है तो कल को हमारे भी किसी बच्ची के साथ हो सकता है। सो जितने भी लोग जो संसद में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं हमारे लोग, उनके मुंह पर भी इन्होंने पट्टी बांध रखी है, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी का
फिक्र है, उनको किसी की बच्ची का फिक्र नहीं है कि हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो सत्ता में है, जो बीजेपी में है, उन लोगों को, चाहे वो कांग्रेस में भी है, हमारे लोग जो है कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो, अगर वो अपनी बच्ची के लिए खड़े नहीं हो सकते तो मेरे ख्याल से उन लोगों को लानत है, उन लोगों पर, उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग उनको वोट देकर हम लोग उनको वहां तक पहुंचाते हैं कि हमारी वो आवाज बने, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी आवाज तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है इससे कि हमारी बेटियां जो है, हमारी बेटियां सेफ नहीं है। तो जो ये दुर्घटना हुई है उसमें से जो लोगों ने आकर संदीप वाल्मीकि जी हो गए, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, वो आए हैं, और बहुत हमारे जो एक अनारिया जी हैं भावदस के, वो उनकी मैंने वीडियो वगैरह देखी है। बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने आगे आकर इसके विरोध में, इसके बारे में आवाज उठाई है, जिन्होंने ये महसूस किया कि बच्ची के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। उनकी पेन को, उनकी जो वो बीन थ्रू हुई होगी उस टाइम पर, उसको फील करके ये महसूस हो रहा है कि आज अगर उस बच्ची के साथ इतनी ब्रूटली, इतनी बैडली तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, तो कल को हमारे बच्ची के साथ भी हो सकता है। तो हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि अगर देखें कि मीडिया हमारा नहीं है, अगर मीडिया हमारा होता तो हम लोग वो जरूर ये शो करता। इतने दिनों से बच्ची जो है उनकी जो वो बीन थ्रू हुई होगी उस टाइम पर, उसको फील करके ये महसूस हो रहा है कि आज अगर उस बच्ची के साथ इतनी ब्रूटली, इतनी बैडली तरीके से उसको ट्रीट किया गया है, तो कल को हमारे बच्ची के साथ भी हो सकता है। तो हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर देखें कि मीडिया हमारा नहीं है, अगर मीडिया हमारा होता तो हम लोग वो जरूर ये शो करता। इतने दिनों से बच्ची जो है हॉस्पिटल में थी, और वो बच्ची जो थी अगर देखा जाए तो वो नोबल हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू जो था वहाँ पर थी। बाद में उसको सेंड किया गया दिल्ली में, आई थिंक दे सफदरजंग जो था हॉस्पिटल, वहाँ पे उसको एडमिट किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए कि जो ये सिचुएशन जो खड़ी हुई है, अब भी इतने दिनों के बाद भी उसको जो रेपिस्ट है उसको जो प्रशासन है वो ट्राई कर रहा था कि रेपिस्ट जो है, रेपिस्ट को उनको बात जो है ठप की जाए। तो जो केसेस था वो जो दर्ज कर रहे थे, जो उनका भाई था या उसका डैड था, वो जो जब रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे तो रिपोर्ट उनकी दर्ज नहीं हो रही थी वहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि गरीबों की और जो दलित समाज की लोगों की कितनी की सुनी जाती है इस कंट्री में। सो अब अगर देखा जाए तो कि जो मीडिया है, मीडिया भी हमारा नहीं है। मीडिया में भी पहले भी कोई भी बात नहीं थी। कल का आई थिंक जब उसकी डेथ हो गई है तब मीडिया में उसकी बात जो है वो मेंशन की गई है। और मीडिया जो है, मीडिया में भी अगर देखा जाए, जब ये घटना जो हुई है 14 को, और मीडिया पे भी जो कंगना रनावत की बात चल रही है, सुशांत की बात चल रही है, या फिर दीपिका पादुकोण की बात चल रही है, इन लोगों की बात चल रही है, ड्रग्स की बात चल रही है। जबकि ये बात होनी चाहिए थी कि गैंग रेप हुआ है, और वी नो दैट ऑलरेडी कि ये गैंग रेप है जो हुआ है वो स्वर्णों की तरफ से हुआ है, ब्राह्मणों की तरफ से हुआ है, जिनके नाम जो है वो संदीप ठाकुर, लवकुश ठाकुर और राजकुमार ठाकुर और रवि ठाकुर, जिनके नाम जो है वो मेंशन किए गए थे। कि उस लड़की की वीडियो जो है वो भी वायरल हो रही है, उसमें उसने बताया, उसने नाम भी मेंशन किया कि पहले भी इन लड़कों ने ट्राई की थी रेप करने की, और उसकी वीडियो जो वायरल हो रही है वो सारे प्रूफ है उनके पास। फिर भी अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली कल जो आज सुबह ही आई थिंक हापस 2 को आई थिंक उनके परिवार वालों को भी उन्होंने बंदी बना लिया गया, पुलिस वालों ने उनको भी एक साइड पे उनको कर दिया गया। और इवन कि चंद्रशेखर आजाद जी को ये भी सुनने को मिला है कि उनको भी उन्होंने कैद कर लिया है, और उनकी फैमिली को भी, मनीषा की फैमिली को भी कैद करके रखा है। और उन्होंने उसका जो फ्यूनरल किया है वो उन्होंने
एक्चुअली विदाउट परमिशन के, उनकी परमिशन नहीं लेगी, उनको देखने को नहीं दिया गया और उसका संस्कार कर दिया गया है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो सबूत हैं वो किस तरह से मिटाए गए हैं। और हम लोगों को पहले खुद भी पता है कि बीजेपी के जो कुलदीप सेंगर थे, चिन्मयानंद थे, जो चिन्मयानंद थे, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी किस तरह से मालिश करवा रहा था, किस तरह से वो टॉर्चर कर रहा था लड़कियों के साथ। और लड़कियों ने जब उसकी कंप्लेन की तो उल्टा की लड़कियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की, लड़कियों को ही जेल में डाला है। और चिन्मयानंद फिर वैसे ही घूम रहा था। और ऐसे ही कुलदीप सेंगर की भी यही हुआ है केसेस। उसको भी उसने तो लड़की की जो भी फैमिली थी, जो भी उसके फैमिली के मेंबर्स थे, उसको ही मरवा दिया उसने, एक्सीडेंट करके लड़की को भी मरवा दिया उसने। तो एंड ऑफ द डे देखा जाए कि ये जो सरकार में जो लोग बैठे हैं खुद ही रेपिस्ट हैं। इसलिए तो अभी तक कोई बिल पास नहीं हुआ है कि रेपिस्ट को रिसेंटली इतने दिनों में कोई अगर कोई रेप करता है तो इतने दिनों में उसको फांसी की सजा दी जाएगी, है ना। तो क्योंकि बिकॉज इस सरकार में खुद ही रेपिस्ट बैठे हुए हैं, इसीलिए ये अभी तक बिल पास नहीं हो रहा है। तो जितनी भी अगर देखा जाए कि जैसे मीडिया है, अर्नब गोस्वामी है, वो चीख चीख कर कंगना रनौत की बात कर रहा था, रनावत की बात कर रहा था, उसको चीची कर उसको कह रहे उसको घर तोड़ दिया गया, उसको ये हो गया, उसको वाई सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी दी गई उसको। तो एक तरफ से ये इससे यही जाहिर होता है कि जिसकी जो हाई स्टैंडर्ड के पीपल हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनकी ही यहाँ पर बस बात चलती है। जो गरीबों की है, गरीबों की कोई सुनता नहीं है इस देश में। तो इस वजह से हम लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, हम लोगों को ही ये बात कहनी चाहिए कि अगर ये जो रिसेंटली जो होता तो चलो बहुत सालों से होता आ रहा है, लेकिन जब हम लोग तो सहते रहेंगे तो ये चीज़ें जो है ना वो नहीं रुकेंगी। इसलिए हम लोगों को आवाज़ बच्ची की तरफ से हम लोगों को आवाज़ बननी है। हम लोगों को ये चाहिए कि आगे आकर बढ़े, हम जो जितनी भी हमारे जो भाई बहन हैं जो वो मैदान में उतरे और इस जो सरकार है इसका विरोध करें। जो इस सरकार में जो हमारे ही लोग जो बैठे हुए हैं उनका विरोध करें, क्योंकि अगर वो हमारी आवाज़ नहीं बन सकते हैं तो हम लोगों को वोट देने का क्या फ़ायदा हुआ उनको, है ना। तो इसलिए हम लोगों को हम लोग घोर निंदा करते हैं कि जो भी रिसेंटली जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो हुआ है बहुत ही बैड हुआ है। और हम लोगों को मिलकर एकजुट होकर अब इस टाइम पर एकजुट होकर ही हम लोगों को आगे आना चाहिए। और तब तक जब तक हम इन जो लड़कों को जब तक ये सज़ा नहीं मिल जाती तब तक हम लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। बिकॉज जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और सरकार की तरफ से उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट किया था कि परिवार को 2 करोड़ परिवार को रुपीस मिलना चाहिए और भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो लड़कों ने रेप किया है 30 दिनों के अंदर अंदर उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर वो नहीं होती